नमो नमः। अहं चिराग शुक्लः, संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। प्रथमं श्लोकः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्य वयं पाठ 10 छात्राः पठन्ति तस्य विषये पठामः। लट्लकारः प्रथम पुरुषः बहुवचनम्। इस पाठ में हम लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का अध्ययन करेंगे। वर्तमान काल को लट लकार कहा जाता है। जिसके विषय में बात की जाए वह प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे पठ प्लस अंति, पठन्ति। यहाँ पे अंति प्रत्यय लगाने से वो बहुवचन का क्रियापद बन जाता है। उदाहरण, बालकाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, मित्राणि पठन्ति। अब हम इसे क्रमशः देखेंगे। पुल्लिंग में बालकाः पठन्ति, वाक्यं भविष्यति बालकाः पठन्ति। एते पठन्ति, ते पठन्ति, के पठन्ति। इदानीं स्त्रीलिंग। बालिकाः पठन्ति, एताः पठन्ति, ताः पठन्ति, काः पठन्ति। नपुंसकलिंग। मित्राणि पठन्ति, एतानि पठन्ति, तानि पठन्ति, कानि पठन्ति। अत्र एकं कोष्टकं दत्तम् अस्ति। इस कोष्टक से आपको यह समझने में आसानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक वचन है। दूर के लिए सह, सा और तत् का प्रयोग होता है। ये चिन्ह हमें दूर का दिशा निर्देश कर रहा है। वैसे ही नजदीक के लिए एषः, एषा और एतत् का प्रयोग होता है। प्रश्नार्थ के लिए कः, का, किम का प्रयोग होता है। और वैसे ही पुल्लिंग में बालकः, बालिका, मित्रम। अब यहाँ पे देखो, एक वचन में क्रियापद वदति, द्विवचन में वदतः, बहुवचन। इस चैप्टर में हम यहाँ से पढ़ रहे हैं बहुवचन। ते वदन्ति, पुल्लिंग में अगर बात करें तो ते वदन्ति, एते वदन्ति, के वदन्ति, बालकाः वदन्ति। स्त्रीलिंग में ताः वदन्ति, एताः वदन्ति, काः वदन्ति, बालिकाः वदन्ति। नपुंसकलिंग में तानि वदन्ति, एतानि वदन्ति, कानि वदन्ति, मित्राणि वदन्ति। तो इस प्रकार से आप एक वचन से द्विवचन, द्विवचन से बहुवचन वाक्य को बना सकते हैं। एक वचन में अगर हमें सेंटेंस दिया है सह वदति, तो उसका बहुवचन क्या होगा? तो सह की जगह पे हो जाएगा ते, वदति का हो जाएगा वदंती। ऐसे स्त्रीलिंग की बात करें, सा वदति दिया है तो सा का हो जाएगा ताहा, वदति का हो जाएगा वदंती।
तो इस प्रकार से हम इस कोष्टक को अच्छे से पढ़ने से, अच्छे से याद करने से हम सारे वाक्यों का एक वचन से द्विवचन, द्विवचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रियापद भी हम अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। वदति, वदतः, वदन्ति। अब हमने पठ क्रियापद लिया तो पठति, पठतः, पठन्ति। अगर हमने लिख क्रियापद लिया तो लिखति, लिखतः, लिखन्ति। वैसे ही हम यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्दों को भी बदल सकते हैं। बालकः है तो जनकः, नृपः। अगर पुल्लिंग में बालकः का देखेंगे तो बालकः, बालकौ, बालकाः। वैसे ही जनकः, जनकौ, जनकाः। शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकाः। स्त्रीलिंग में अगर देखें तो बालिका, बालिके, बालिकाः। महिला, महिले, महिलाः। ऐसे ही नपुंसकलिंग में मित्रम, मित्रे, मित्राणि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। इस तरह से हम यहाँ पे शब्द भी बदल सकते हैं। आइए कुछ और वाक्य पढ़ते हैं। एते छात्राः सन्ति। छात्राः किं कुर्वन्ति? छात्राः पठन्ति। ताः काः सन्ति? ताः बालिकाः सन्ति। ताः गच्छन्ति। ते के सन्ति? ते लेखकाः सन्ति। लेखकाः लिखन्ति। क्रीडकाः किं कुर्वन्ति? क्रीडकाः क्रीडन्ति। प्रेक्षकाः शृण्वन्ति। एते प्रेक्षकाः शृण्वन्ति। बालिकाः वादयन्ति। ताः बालिकाः वादयन्ति। चक्राणि भ्रमन्ति। एतानि चक्राणि भ्रमन्ति। कलिकाः विकसन्ति। ताः कलिकाः विकसन्ति। महिलाः किं कुर्वन्ति? महिलाः आगच्छन्ति। या फिर एताः आगच्छन्ति। जनाः कुत्र पश्यन्ति? जनाः तत्र पश्यन्ति। यहाँ पे अत्र का मतलब यहाँ और तत्र का मतलब होता है वहां। ये अव्यय है। वानराः किं कुर्वन्ति? वानराः खादन्ति। बकाः तरन्ति। बकाः तत्र तरन्ति। खगाः उड्डयन्ति। ते खगाः तत्र उड्डयन्ति। अत्र काः सन्ति? अत्र कुञ्चिकाः सन्ति। के युवकाः हसन्ति? एते युवकाः हसन्ति। ताः चरन्ति। अजाः चरन्ति। एते गायकाः गायन्ति। एते गायकाः किं कुर्वन्ति? काः बालिकाः नृत्यन्ति? ताः बालिकाः नृत्यन्ति। अब देखो इस चित्र में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सभी का प्रयोग हुआ है। आइए इसके वाक्यों को समझते हैं। एषः ग्रामः अस्ति। ग्रामः एकः अस्ति, अतः एषः ग्रामः अस्ति। कृषकौ चलतः। यहाँ पे देखो दो किसान चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ। कृषकौ चलतः। सूर्यः उदयति। सूर्यः एक वचन में है,
इसलिए उदयति क्रियापद भी एक वचन का है। अत्र वृक्षाः सन्ति, यहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, इसलिए ये बहुवचन का प्रयोग किया गया है। खगाः उड्डयन्ति, खगाः ये भी पक्षी बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पे खगाः, खगः, खगो, खगाः, और उसके साथ ही क्रियापद भी बहुवचन में, उड्डयति, उड्डयतः, उड्डयन्ति। तो यहाँ पे बहुवचन का वाक्य है खगाः उड्डयन्ति। वृषभो चलतः, दो बैल हैं इसलिए द्विवचन। वृक्षे फलानि सन्ति, देखो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ, फलानि बहुत सारे फल हैं इसलिए फलानि सन्ति। महिला चलति, महिला एक वचन में है इसलिए चलति। ते खगाः कूजन्ति, साधुः यज्ञं करोति। मयूरः नृत्यति, मार्गः अस्ति, मयूरः नृत्यति मोर एक ही है इसलिए एक वचन का प्रयोग। मार्गः, मार्ग भी एक है इसलिए यहाँ पे भी एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, एषः, एतो, एते पुल्लिंग में, एषा, एते, एताः स्त्रीलिंग, एतत्, एते, एतानि नपुंसकलिंग। आपको ध्यान यही रखना है कि बहुवचन में भी यहाँ पे एते हैं और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, द्विवचन में भी एते आता है। लेकिन हमें शब्द से पता चल जाता है, अगर बालिके हैं तो हम एते बालिके यूज करेंगे क्योंकि वो स्त्रीलिंग द्विवचन है, और अगर बालकाः दिया गया है तो हम लिखेंगे एते बालकाः, क्यों? क्योंकि वो पुल्लिंग बहुवचन है। उसी तरह यहाँ पे भी ते और ते का जो भेद है वो हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद, पुनर्मिलामः।